हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश हूँ। आप मेरे साथ सीख रहे हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के बारे में, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला चैप्टर है। और यह चैप्टर टेट और सी टेट परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम, बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा में पपज्जा संस्कार तथा मध्यकालीन शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार के बाद विद्यार्थी जीवन का शुभारंभ माना जाता था। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी के स्थान पर बाल विकास के नाम का अधिक प्रचलन है। 18वीं शताब्दी में पैथोलॉजी ने बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। पैथोलॉजी का कहना था कि बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है। वयस्क समाज उसे परतंत्र, स्वार्थी तथा अनैतिक बना देता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रूसो ने बच्चों के प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र विकास की सिफारिश की। रूसो का यह कहना था कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना, जो कि उनकी किताब है रिपब्लिक में, इस तथ्य पर प्रकाश डाला था कि बाल्यावस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के भविष्य की व्यावसायिक दक्षताओं, जो कि वोकेशनल एप्टीट्यूड पर और समायोजन पर पड़ता है। यथार्थवादी दार्शनिक कमेनियस ने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए और स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। कमेनियस का विचार था कि बच्चों का विकास निश्चित तथा क्रमबद्ध तरीके अथवा ढंग से होता है। कमेनियस ने मानव विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार हैं। प्रथम, शैशवावस्था इन्फेंसी, दूसरी बाल्यावस्था चाइल्डहुड, तीसरी उत्तर बाल्यावस्था बेबीहुड, चौथी युवावस्था जो कि यूथ है। कमेनियस का कहना था कि बच्चा उपर्युक्त चारों अवस्थाओं को क्रमबद्ध ढंग से पार करता हुआ ही प्रौढ़ावस्था में कदम रखता है। खेल विधि पर आधारित, जो कि किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक फ्रोबेल ने क्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस क्रियावादी सिद्धांत में बच्चों की स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन किया गया। इस प्रकार किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता प्रतिपादक का कहना था कि बालक को अपनी रुचि तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि फ्रोबेल के विचारों पर लायबनीज के जैविक विकास के सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा होगा। जैविक विकास सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बीज एक संपूर्ण वृक्ष की प्रकृति स्वयं में निहित रखता है, और उस प्रकार से शिशु के संपूर्ण मनुष्य का रूप उसमें निहित रहता है, और जिस प्रकार अनुकूल वातावरण पाकर बीज स्वतः ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता हुआ वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार शिशु भी उचित वातावरण में स्वतः विकसित होकर पूर्ण मनुष्य बन जाता है। फ्रोबेल का यह मत था कि खेल द्वारा बच्चों का 3 रूपों, जो कि गीत सॉन्ग, गति जेस्चर और रचना कंस्ट्रक्शन में अलग अलग ढंग से आत्म प्रकाशन होता है। अगला है पुनरावर्तन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिकैपिचुएशन के अनुसार बालक शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पशु जीवन की
विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है, जैसे शिशु के प्रारंभिक जीवन काल में रेंगना, जिसे हम इंग्लिश में क्रॉलिंग कहते हैं, रेंगना क्रॉलिंग, उसका मछलियों के तैरने का पुनरावर्तन है। इसी प्रकार चारों हाथ पैरों पर चलना क्रीपिंग स्तनधारियों की गति का पुनरावर्तन है। 19वीं शताब्दी में इटली में जन्मी डॉक्टर मैरिया मॉन्टेसरी ने भी बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। डॉक्टर मॉन्टेसरी का विचार है कि पाठशाला को बच्चे के स्वतंत्र प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति देनी चाहिए, यदि उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना है तो। अब दूसरा भाग इसी में बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। बाल मनोविज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, जो कि बाल बालक से है तथा मनोविज्ञान। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। विद्वानों ने बाल मनोविज्ञान को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। पहला, क्रो और क्रो के मतानुसार बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरी परिभाषा आइजेंक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरी परिभाषा जेम्स ट्रॉवर के अनुसार है, जो इस प्रकार है। जेम्स ट्रॉवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ें। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं असामान्य मनोविज्ञान। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति में मुख्य रूप से बल दिया गया था वो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा तथा भाषा की शिक्षा पर। तीसरा प्रश्न, 1907 ईस्वी में मैरिया मॉन्टेसरी ने अपने प्रथम विद्यालय की स्थापना की जिसका नाम था बच्चों का घर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार। पांचवा प्रश्न, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा गया है? समावेशी शिक्षा कहा गया है। छठा प्रश्न, निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर
आइए 7वें प्रश्न पर चलें। 7वां प्रश्न और उत्तर। बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। यह उक्ति महायोगी श्री अरविंद से संबंधित है। 8वां प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली भांति प्रकार ध्यान रखना चाहिए। आइए 9वें प्रश्न पर चलें। अंतिम प्रश्न है ये। किसी शिक्षक को जानकारी मिलती है कि उसकी कक्षा का छात्र गौरव क्रिकेट के खेल में महत्वपूर्ण योग्यता का प्रदर्शन करता है, अतः अध्यापक के द्वारा छात्र को समझाया जाना चाहिए कि, तो उत्तर है उसे समझाया जाना चाहिए कि और अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता के विकास को ज़्यादा महत्व दे, किंतु अन्य योग्यताओं का भी थोड़ा विकास आवश्यक रूप से करे। तो दोस्तों ये था मनोविज्ञान। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास और उनके प्रकार तथा विभिन्न रूपों के बारे में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो, किसी प्रकार से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद मित्रों, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।